हाय फ्रेंड्स, ये तीसरा ट्यूटोरियल है यूनिक्स बेसिक कमांड्स के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम ग्रेप कमांड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ग्रेप है क्या? ग्रेप एक यूटिलिटी है जो फाइल में कुछ पैटर्न सर्च करने के काम आता है, या अगर किसी पर्टिकुलर पैटर्न को डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में सर्च करना हो तो हम ग्रेप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ाइल दिखा देता हूँ, demo.txt फाइल है। इस पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अगर हम बात करें सबसे बेसिक ऑपरेशन की, तो टू सर्च सर्च ए पर्टिकुलर पैटर्न इन ए फाइल डेमो.टीएक्सटी के अंदर हम एक पैटर्न को सर्च करेंगे। जैसे मान के चलो हमें दिस की पैटर्न को सर्च करना है, या जैसे ग्रैप दिस एंड डेमो.टीएक्सटी। दिस को हम सिंगल कोट और डबल कोट में भी रख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल कीवर्ड्स सर्च करेंगे तो सिंगल या डबल कोट में ज़रूर रखेंगे। तो जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा तो ये डेमो.टीएक्सटी में दिस जहाँ भी होगा वो हाईलाइट कर देगा। जो इसने रेड हाईलाइटेड किया है, हम अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी भी कलर में। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो demo.txt में दिस कैपिटल में भी था, स्मॉल में भी था, लेकिन इसने केवल स्मॉल को ही सर्च किया है, क्योंकि जो ग्रैप होती है, ग्रैप केस सेंसिटिव सर्च होती है। अगर मैं यहाँ ग्रैप दिस करता हूँ, कैपिटल दिस करता हूँ, ग्रैप दिस एंड demo.txt, जहाँ भी कैपिटल दिस होगा वो उसी लाइन को ही शो करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों पैटर्न को एक ही बार में सर्च करें, तो उसे बोलते हैं केस इनसेंसिटिव सर्च। तो उसके लिए लिख सकते हैं टू डू केस इनसेंसिटिव सर्च सर्च इन grep.txt। तो उसके लिए कैसे करेंगे, grep माइनस आई का यूज़ करेंगे। आई मतलब केस इनसेंसिटिव, और दिस, और यहाँ पे demo.txt लिख देंगे। तो जहाँ भी दिस या कैपिटल में होगा या स्मॉल में होगा, सब जगह वो दिखा देगा। और हम चेक कर सकते हैं कि जो गिवन स्ट्रिंग है मल्टीपल फाइल्स में है कि नहीं। जैसे मान के चलो हमें यूनिक्स कीवर्ड को सर्च करना हो, टू सर्च गिवन स्ट्रिंग इन मल्टीपल फाइल। कैसे मल्टीपल फाइल्स होगा वो, मल्टीपल फाइल्स। ग्रैप मैं यूनिक्स सर्च करता हूँ, बट हमें पता ही नहीं है किस फाइल में सर्च करना है, तो या तो स्टार मेंशन कर दो, जो अगर आपको पता है कि कोई टीएक्सटी फाइल है तो डॉट टीएक्सटी मेंशन कर दो, एक्सटेंशन अगर आपको पता है। जहाँ भी यूनिक्स होगा वो सब में दिखा देगा। वो दिखा रहा है न्यू फाइल में यूनिक्स है और सिस फाइल में भी यूनिक्स है, तो उसने दो जगह दिखाया है। लेकिन क्योंकि ये केस सेंसिटिव सर्च है, अगर हमें केस इनसेंसिटिव सर्च करना हो तो ग्रेप माइनस आई एंड यूनिक्स, आप कैपिटल मेंशन करिए, स्मॉल मेंशन करिए, वो सब में दिखा देगा। तो अब उसने देखो demo.txt में भी दिखा दिया है कि demo.txt में इतनी जगह यूज़ हो रहा है वो। लेकिन हमें चेक करना है कि वो लाइन नंबर भी बता दे, यानी टू गेट द लाइन नंबर एज वेल, टू गेट द लाइन नंबर ऑफ सर्च्ड पैटर्न। सो हम लाइन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं किस लाइन पे कौन सा पैटर्न है। तो ग्रैप माइनस आई बी, आई एन, एन मीन नंबर ऑफ लाइन्स, तो नंबर ऑफ लाइन्स को वो दिखा देगा कौन सी फाइल के किस लाइन नंबर पे पैटर्न आता है। तो जैसे demo.txt में यूनिक्स जो है फोर्थ लाइन पे आता है, सिक्स लाइन पे आता है, तो लाइन नंबर भी बता देता है। नेक्स्ट है कि ग्रैप इज सर्च करना है, इज और demo.txt, तो ये क्या करेगा, केवल इस को ही सर्च नहीं करेगा, ये सब जगह जहाँ दिस में भी आई एस आ रहा है तो वो उसे भी सर्च करेगा, यानी सबको सर्च करता है इस के अंदर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम grep माइनस डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यू मीन्स होल वर्ड, तो होल वर्ड को खाली वो दिस को ही, इस को ही सर्च करेगा। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये भी इनसेंसिटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यानी grep माइनस आई यूज़ करके और डब्ल्यू का ऑप्शन यूज़ करके इस यूज़ करते हैं demo.txt। अच्छा, माइनस आई का ऑप्शन का यूज़ करना था, grep माइनस आई डब्ल्यू इस demo.txt। तो जहाँ भी कैपिटल में भी इज है तो उसे भी ले लेगा। अब दूसरा है, जैसे हमें काउंट करना है, टू काउंट द नंबर ऑफ इज, कितनी बार आया नंबर ऑफ इज इन द फाइल। अगर मैं ये प्रेस करता हूँ grep माइनस सी एंड देन आफ्टर दैट आई से, यहाँ पे सी आई डब्ल्यू कर देते हैं और यहाँ पे इज लिखते हैं और यहाँ पे demo.txt, तो ये 6 टाइम्स बता रहा है। बट अगर आप ऊपर फाइल्स में देखोगे तो ये 6 से ज़्यादा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या करता है, सी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करता है। सी ऑप्शन काउंट्स द नंबर ऑफ लाइन।
बट हमें तो पैटर्न चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम -o ऑप्शन यूज़ करेंगे, grep -oiw एंड देन इज, और उसके बाद demo.txt। यहाँ से सारे पैटर्न दिखाते हैं जितने भी हैं, और जैसे यहाँ पूरा फुल इसने पैटर्न दिखा दिया, और इनको आप wc-l निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट काउंट मिल जाएगा कि 11 टाइम्स इज आ रखा है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, यूजुअली पूछ लेते हैं कि पैटर्न कितनी टाइम्स अकर हुआ है। यूजुअली बच्चे बताते हैं कि ग्रेप -c ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट सी ऑप्शन जो है लाइंस को शो करता है। इसमें हम एक पैटर्न सर्च किया, जैसे मान के चलो एक फाइल है, हमने grep this demo.txt को सर्च किया, यूनिक्स ले लेते हैं, grep यूनिक्स demo.txt लिखा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसके पहले की लाइन भी दिख जाए, जैसे मान चलो grep -n करते हैं, यूनिक्स demo.txt करते हैं, तो ये बता रहा है 4, 7 और 9 लाइन पे, लेकिन हमें उसके पहले की लाइन भी चाहिए, यानी एक लाइन पहले और एक लाइन बाद की। ये ज़रूरत पड़ती है, मान के चलो कि आप किसी एरर कोड को देख रहे हो फाइल में, और तब आपको ऊपर का पार्ट भी देखना, उस एरर कोड से ऊपर क्या था, तो आप 10 लाइंस ग्रैब करते हो ऊपर की, 10 लाइंस नीचे की, ताकि आपको प्रॉपर स्टैक ट्रेस मिल जाता है। तो ये हेल्पफुल होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे ग्रैब -n रहने देते हैं, और या A1 लिखते हैं। A1 मीन्स आफ्टर वन पैटर्न एंड आफ्टर बिफोर वन लाइन बिफोर पैटर्न। ग्रैब -A1 एंड -B1 एंड देन यूनिक्स, और उसके बाद demo.txt। तो ये क्या करेगा, यूनिक्स जो आपका पैटर्न है उससे पहले की एक लाइन दिखा देगा, तो B1 मीन्स बिफोर वन लाइन एंड A1 मीन्स आफ्टर वन लाइन। ये इस यूनिक्स पैटर्न की ये लाइन दिखा रहा है, फिर ऐसे ही इस वाले यूनिक्स पैटर्न की एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे दिखा देगा। अगर आप चाहते हो कि जैसे अगर मैं ग्रैप दिस demo.txt को सर्च करता हूँ, जिसमें कोई कलर नहीं आ रहा, बट अपना कलर देना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रैप ऑप्शंस इक्वल टू कलर इक्वल टू ऑटो, एंड देन इसके बाद ग्रैप कलर, उसका कलर मेंशन कर सकते हैं, तो जो ग्रैप दिस कीवर्ड है उसे वो हाईलाइट कर देगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हमें जैसे एक फाइल को सर्च करना है रिकर्सिवली, या कह लो कि हमें पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करना है, आर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ग्रैप -r, और मुझे यूनिक्स को सर्च करना है हर जगह, स्टार यूज़ कर लिया। तो जहाँ जहाँ है यूनिक्स, इवन इनसाइड द फाइल दूसरी सब डायरेक्टरी के अंदर भी अगर यूनिक्स मेंशन है तो उसने वहाँ भी सर्च कर लिया है। अब हम एक दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं इन्वर्ट ग्रैप। इन्वर्ट ग्रैप मीन्स हमें वो आउटपुट चाहिए ही नहीं जो फाइल के अंदर है। मीन्स जैसे demo.txt के अंदर हमें यूनिक्स नहीं चाहिए, मतलब यूनिक्स को सर्च ही नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, grep -v, यूनिक्स को छोड़ के वो बाकी सब दिखा देगा demo.txt। ये केस इनसेंसिटिव है, तो ध्यान रखना कैपिटल यूनिक्स यहाँ पे आएगा, तो उसने वो वाली लाइन हटा दी है। सो आप देखोगे कि grep -v यूनिक्स कहीं भी नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम यूनिक्स जितनी लाइन्स है सब दिखाई देंगे। तो ये कमांड भी हेल्पफुल है। सपोज आप एक किसी फाइल में किसी रिस्पांस कोड को सर्च कर रहे हो, रिस्पांस कोड आपको पता है 200 यूजुअली आता है, बट अपार्ट फ्रॉम 200 आप किसी में सर्च करो, जैसे मान के चलो कोई फाइल है, अभी तो यहाँ है नहीं, फाइल का नेम है event.log, अपाचे की फाइल पड़ी है, लेट टच बना लेते हैं, get event.log, यहाँ पे ग्रेटर देन event.log, यहाँ पे बहुत सारे कोड हैं, 200 कोड भी है, 200 200 200। तो आपको बताया कि event.log में जो है 200 कोड तो आता ही आता है, बट हमें अगर 200 को सर्च करने बैठे तो 200 से पूरा स्क्रीन भर जाएगा। तो grep -v यूज़ करके 200 लगा दो, हमें 200 नहीं चाहिए, अपार्ट फ्रॉम 200 जो भी अदर कोड्स है वो मिल जाए। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम मल्टीपल लाइंस को भी सर्च कर सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न को भी सर्च कर सकते हैं, जैसे टू सर्च मल्टीपल पैटर्न, grep -e दिस सर्च करना है मुझे, एंड -e यूनिक्स भी सर्च करना है, फाइल का नेम है demo.txt। तो दिस भी दिखाएगा, वो यूनिक्स भी दिखा देगा। इसका दूसरा तरीका भी है, grep भी यूज़ कर सकते हो, एंड यहाँ पे दिस लिख सकते हो, यहाँ पे यूनिक्स लिख सकते हो demo.txt। ये कीवर्ड नहीं चल रहा क्योंकि हमें कोड्स में मेंशन करना पड़ेगा grep, एंड इसके बाद दिस यूनिक्स। तो कोड्स में वो दोनों को सर्च करेगा demo.txt, तो सेम आउटपुट रहेगा। जैसे grep के साथ आप चाहते हो कि किसी और को भी सर्च करे, इसको सर्च करे, तो इस भी मेंशन कर सकते हो, तो तीनों को सर्च करेगा।
ये कमांड काफ़ी हेल्पफुल है जब मल्टीपल पैटर्न को आपको ग्रैप करना हो। जैसे हम ग्रैप यूनिक्स करते हैं और यहाँ पे star.txt कर देते हैं, तो जहाँ भी यूनिक्स है वो दिखा रहा है, लेकिन हमें ना कंटेंट चाहिए ही नहीं उस फाइल का, हमें खाली फाइल का नाम चाहिए, यानी टू सी द ओनली फाइल नेम, टू सी ओनली फाइल नेम्स, फाइल्स नेम, जहाँ पे कंटेंट है, वेयर कंटेंट इज मैच्ड। हमें कंटेंट नहीं चाहिए, बस फाइल नेम चाहिए, तो grep -l का यूज़ कर सकते हैं यूनिक्स और star.txt, तो बस वो फाइल नेम देगा। ये हेल्पफुल है ये कमांड बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी आउटपुट को आप कहीं आगे भी यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो बस एक फ़ाइल को किसी में रिडायरेक्ट करिए और वहाँ से फॉर लूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरा क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि बीच में जैसे मान के चलो हमें एक पैटर्न सर्च करना है, कि हमें पता ही नहीं है कि जैसे वैल्यू है u और क्वेश्चन मार्क x, बीच में पता ही नहीं है कि क्या है, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। तो ग्रेप u.x और demo.txt, तो जहाँ जहाँ यूनिक्स होगा, अगर यूनिक्स भी दिखा देगा वो, तो वो हेल्प हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में हमें बस वो पैटर्न फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द पैटर्न विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, लाइन की स्टार्टिंग में आता है वो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्रैप, जैसे हमें यूनिक्स को निकालना है, तो ग्रैप अगर यूनिक्स स्टार्टिंग में आती है तो बस उसको फाइंड आउट कर ले और उसका demo.txt, तो बस दो ही जगह ग्रैप जो यूनिक्स से स्टार्टिंग में आती है। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि लास्ट में जो आता हो, तो लास्ट में ले टू फाइंड पैटर्न विच कम्स इन द लास्ट ऑफ द लाइन। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ग्रैप ओएस और डॉलर मतलब लास्ट के पैटर्न को दिखाने के लिए यूज़ होता है demo.txt, तो ओएस कहीं पे आता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ओएस है तो सही बट डॉट के साथ है, तो ये वो दिखा देगा कि लास्ट में ओएस आ रखा है। इस वीडियो में इतना ही। ग्रैप के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके रेगुलर एक्सप्रेशन तक का आइडिया दे दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you very much for watching this video. Bye.